Yes, we are going to discuss. If you have any doubts from worksheet 3 and 4. 4 तो बहुत आसान है एक्चुअली. वर्कशीट 3 में बहुत सारे डाउट्स रह सकते हैं. प्लीज आस्क. यस यस, पूछो पूछो. अरे, किसी का आवाज नहीं आ रहा है. No doubt, sir. Sir, Yes, in sir. question number 3. Sir, in question Sir, number I have 3 and 6. वर्कशीट नंबर 3. वर्कशीट 3 का 3 एंड 6. ठीक है. Yes, sir. उसके अलावा और कोई नहीं. और कोई डाउट वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6. क्वेश्चन 3 में नहीं सर, क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 4 में है सर. 4. सर वेन डायग्राम समझ क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है सर, कंफ्यूज ठीक हो है, रहा कोई प्रॉब्लम नहीं. वी विल है. डिस्कस. 10 और 12 सर. Sir, I have doubt in 8 also. 8. बताओ बताओ, अपने अपने नंबर बोल दो. 16. 16. ओके, बस इतने ही. चलो, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. वर्कशीट 4 में मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा. और वर्कशीट 4 नोटबुक में मत सॉल्व करो, डायरेक्ट जेरोक्स में ही सॉल्व करो. टिक सर करने हैं. वर्कशीट नंबर 4 में और 10 और 12 में डाउट है सर, वो वर्कशीट नंबर 4 में है सर. ठीक है, वर्कशीट 4 का 10 और 12. सर सो टुडे लेट अस डिस्कस ऑल. Sir, हाँ बोलो. sir, there are only 13 Worksheet questions 3 in में. worksheet number 3. Yes 16 sir, में. in worksheet 3 only Sir, 30. think so. Sir, think so. Rajnandini have 16% doubt in worksheet number 4. Number 4 sir. 4 का होगा. ठीक है. ऑल राइट, लेट मी स्टार्ट नाउ. वर्कशीट नंबर 3, पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 3, 4, 6. प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन नाउ. थर्ड क्वेश्चन. So if A is equal to set of all elements x such that x is equal to 2 raised to n minus 1, this is the formula for x. And second condition given is n less than equal to 5 and n is a natural number. तो नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5 लेना है n. तो n के कौन कौन से वैल्यूज आएंगे? n विल बी 1 2 3 4 5. और ये n का वैल्यू यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो x के सारे वैल्यूज इस सेट में आएंगे. तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखो. n का वैल्यू 1 डाला हमने, तो 2 रेस टू 1 2 2 माइनस 1 1 पहला एलिमेंट. x के सारे वैल्यूज सेट में लिखने हैं ऐसे लिस्ट मेथड में. 2 रेस टू 2 4 माइनस 1 3. 2 क्यूब 8 माइनस 1 7. 2 रेस टू 4 16 माइनस 1 15. एंड 2 रेस टू 5 32 माइनस 1 31. तो ये 5 एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में. सेट बी में ऑलरेडी एलिमेंट्स दिए हैं 2 4 8 16. 2 4 8 16. ठीक है. और हमें क्या पूछा गया? ए डेल्टा बी. ट्राइंगल को, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं डेल्टा. और इसका मतलब क्या है? ए डेल्टा बी का मीनिंग क्या है? यू ऑल नो द A minus B. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. ठीक है. B minus. सो द मीनिंग इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो अभी क्या करना है आपको? ए माइनस बी फाइंड करना है. तो ए माइनस बी का मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी. ये आंसर आएगा ए माइनस बी का. और बी माइनस ए का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सेट ए. तो ये ए और इन दोनों का हमें यूनियन लेना है. तो सबसे पहले ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा? वैसे हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और आसान जाएगा. ठीक है. दोनों सेट देखो, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है. तो दोनों ऐसे डिसजॉइंट सेट्स आएंगे. सेट ए और सेट बी ऐसे अलग अलग आएंगे, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है. तो सेट ए में हमने एलिमेंट्स मिलेंगे 1 3 7 15 31.
ये 5 एलिमेंट, और सेट बी में एलिमेंट्स दिए हैं 2 4 8 16, 2 4 8 16। और जब हम a माइनस बी लेंगे तो हमें सेट a ही मिलेगा। आपको पता है डिसजॉइंट के केस में a माइनस बी मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट सेट बट नॉट इन द सेकंड, तो a में प्रेजेंट होने वाले सारे लेने हैं, और जब b माइनस से लेंगे तो वो b मिलेगा। मतलब हमें एक्चुअली a यूनियन b फाइंड करना है, और a यूनियन b मतलब सेट a और b दोनों के सारे एलिमेंट जोड़ दो एक साथ, सब कुछ एक साथ लिख लो। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 7 7 8 8 15 15 16 16 30 31, that is option 2. okay, is it clear? जिसने पूछा उसको समझ में आया क्या? Yes, sir. okay, next क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि यहाँ कंडीशन दिया है, तो सेट को, दोनों सेट को पहले लिस्ट मेथड में लिखो एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, हमें वो चेक करना है। तो पहले दोनों सेट को लिस्ट मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो आसान होगा। सबसे पहले सेट ए में सारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे देखना है। n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6, सो n विल टेक ऑल दिस वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और ये सारे n यहाँ पे डाल दो तो 3 के पावर्स आएंगे सारे, 3^1 3^2, ये सारे अप टू 3^6 तक आएंगे। तो 3^6 तक सबके वैल्यू निकाल के रखो। 3^1 3 आएगा, 3^2 9, 3^3 9 27, 3^4 81 81, 81, 243, 3^5 243, 3^6 729. 7 to 9, एंड बस यहाँ तक ही। ओके, नेक्स्ट सेट बी। सेट बी में हमें n नेचुरल नंबर लेना है फ्रॉम 1 to 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 आएगा। सो n के वैल्यूज ले लो 1 2 3 4, और n के वैल्यूज यहाँ डालेंगे तो 9 के पावर्स लेने हैं। 9^1 9, 9^2 81, 9 9^3 81 729 and 9^4 729 6,561. 6 5. 6,561. वेरी गुड। 1561 ओके, तो ये 4 एलिमेंट आए सेट बी में। अभी हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स ऐड कर दो, एक साथ जोड़ दो। तो देखो 3 9 27 81 243 729 6561, 81 243 so this is correct. 729 6561 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सारे लिखे हैं ना इसमें, 3 9 27 81 243 729 6561 सारे हैं। ओके, और जो रिपीट एलिमेंट्स होते हैं वो उनको एक ही बार लिखते हैं हम, आपको पता है। बस अभी ये पहला ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी के रॉन्ग होंगे, और वो देख के भी पता चल जाता है। लेकिन ये मल्टी करेक्ट वाला है क्या? अच्छा सॉरी, विच इज फॉल्स ऐसा पूछा है, विच इज फॉल्स। तो ये पहला वाला जो है वो ट्रू है, ये ट्रू है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला भी ट्रू है, क्योंकि दोनों सेट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट पूछे गए, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 9 81 7 to 9 नहीं, दोनों सेट में 6 5 6 1 कॉमन नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा। तो यही आंसर आएगा ऑप्शन 2। तीसरा देखेंगे तो a माइनस बी, मतलब सेट a में जो प्रेजेंट है और b वाले छोड़ के, तो सेट a में जो प्रेजेंट है वो है 3 9 नहीं ले सकते a माइनस बी में, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। 27 ले सकते हैं, 3 लिया, 27 लिया, 243 लिया, तो ये एक्चुअली ट्रू है, तो इसीलिए हमारा आंसर नहीं है, हमें फॉल्स वाला आंसर लेना है। और ए डेल्टा भी मतलब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकालो और उनका यूनियन लेना है। तो इसको आप एक्चुअली बेटर है कि यूनियन वेन डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ऐसे 2 सेट मिलेंगे जिसमें कुछ नंबर कॉमन आएंगे, कुछ अनकॉमन आएंगे। दोनों में कॉमन क्या क्या आता है,
9 आता है, 81 आता है और 7 to 9 आता है, ये कॉमन है सेट ए और सेट बी में। सेट ए में 9, 81, 7 to 9 के अलावा एक्स्ट्रा है 3, 27, 243, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है सेट ए में। और सेट बी में 9, 81, 7 to 9 के अलावा 6, 5, 6, 1 भी है। तो आपको पता है ये जो इतना वाला पार्ट रहता है ये रहता है हमारा ए माइनस बी, तो वो आ जाएगा 327, 243। और ये जो पार्ट रहता है ओनली बी वाला कॉमन छोड़ के ये बी माइनस ए रहता है, और उन दोनों का यूनियन लिया तो ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे 327, 243 एंड 6561। सो फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू, hence it is wrong. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सबको समझ में आया फोर्थ? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6। म्यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। मैंने कल ही बोला था ये, जहाँ कहीं भी म्यू दिया है इसको आप कंसीडर करो यूनिवर्सल सेट, कैपिटल यू बोल सकते हैं इसको। सो हमें पूछा गया ए माइनस बी सिक्स्थ में, तो ए माइनस बी बहुत आसान है ना बेटा। ए माइनस बी मतलब सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन बी वाले नहीं लेने हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है पहले देख लो। 4 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ओनली सेट ए में प्रेजेंट होने वाले जो है वो 1 2 है, तो ए माइनस बी का आंसर आएगा 1 2। ठीक है, और अभी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो पूछा गया। हाँ बराबर है। ये कंसेप्चुअली मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे स्लाइड पे बताता हूँ। सी अच्छे से ध्यान दो अभी। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ये वाला। देखो ये ए माइनस बी जो रहता है, ए माइनस बी जो रहता है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब आप उसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों आता है वो हमें फिर से एक बार बताता हूँ। देखो आपको ये तो इतना तो पता है क्लियरली कि यहाँ पे जब हम ओनली सेट ए का पार्ट लेते हैं दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी, मतलब सेट ए में से बी को घटाना है, बी वाले सारे हटा देने हैं, वो ए माइनस बी आता है। और इतना वाला जो पार्ट है, अंजलि हाथ ऊपर किया, पूछो क्या डाउट है। Sir, only 2% battery is remaining. Please send me link of today's lecture यू शुड after मैसेज 8 o'clock. व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के रखो, मुझे याद नहीं रहता। आप मैसेज डालेंगे तो आपको Okay. लेक्चर मिलेगा। ओके Okay. सो ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये आपको पता है। अभी हम क्या ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये लेना है। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी डैश लेता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट बी छोड़ के बचा हुआ जो बी का सर्कल छोड़ के बचा हुआ जो यूनिवर्सल सेट का पूरा पार्ट है वो आएगा बी डैश। और फिर उस बी डैश का हमें कॉमन पार्ट लेना है सेट ए के साथ। तो बी डैश मतलब ये बी वाला सर्कल छोड़ के बचा हुआ पूरा हाईलाइट होगा, और उसका कॉमन ए के साथ लेंगे तो इतना ही मिलेगा मुझे। ओके सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअली ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी ही है। तो इसीलिए ए माइनस बी का दूसरा आंसर आता है ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही आप अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, इतना जो कि बी माइनस ए आता है, उसको आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज बी इंटरसेक्शन ए डैश। देखो ए डैश का मतलब है ए वाला सर्कल छोड़ के बचा हुआ पूरा हाईलाइट होगा, और
फिर उस ए डैश का कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब ए डैश का कॉमन लेना है सेट बी के साथ। तो ए डैश मतलब ए वाला सर्कल छोड़ के बचा हुआ सब कुछ, और उसका कॉमन ले लो सेट बी के साथ, तो इतना पार्ट मिलेगा जो कि बी माइनस ए है। तो इसीलिए ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश मिलता है, और बी माइनस ए जो है वो बी इंटरसेक्शन ए डैश मिलता है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? सबको समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ये दो फॉर्मूले Sir. याद रखो। सर तो यहाँ पे सर ए माइनस बी हाँ सर, एक मिनट वो स्लाइड दिखाओ ना सर। हाँ बोलो। सर जब ए माइनस बी होता है तो हमें ए सेट जैसे दिखते हैं ना सर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 में देखिए ना सर, कंफ्यूज हो रहा है सर वहाँ। वर्कशीट 4 का ना? यस सर, हाँ देखते हैं 10 एंड 12। यस यस, वी आर रीचिंग टू दैट। वेट, तो देखो अभी ए माइनस बी का आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आप डायरेक्टली याद रखो, ये फॉर्मूला है। और आप अगर सॉल्व भी करने का ट्राई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश को, तो वो ए माइनस बी ही मिलेगा। ए माइनस बी का आंसर जो हमें 1,2 मिला था, या ए माइनस बी 3 और 4 कॉमन है दोनों में, तो ए माइनस बी का आंसर 1,2 मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी आंसर 1,2 ही मिलेगा। ओके, आप चाहे तो इसको मैं फिर से बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब यहाँ क्या आएगा, सेट बी छोड़ के बचा हुआ सेट ए के साथ कॉमन। तो सेट ए के साथ कॉमन मतलब सेट ए में, ओनली सेट ए में जो दो एलिमेंट है 1 और 2 वही आएंगे। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ओके, सो दैट्स व्हाई इन द 6th क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और अभी 3rd हो गया, 4th हो गया, 6th हो गया, 8 और 12। उसके पहले ये 10 और 12 डिस्कस करते हैं वर्कशीट 4 के, क्योंकि उसने पूछा कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 10 और 12 देखो। देखो इतना वाला पार्ट जो है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोलेंगे a माइनस बी। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना ब्लैक कलर से, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन 10। यस सर, इस क्वेश्चन में ए माइनस बी इज आंसर एंड 12 क्वेश्चन में आंसर इज सेम दिस फिगर सर। हाँ, लेकिन ये मल्टी आंसर टाइप है। तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका आंसर आएगा a माइनस बी श्योरली, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है a माइनस बी का हमने अभी अभी देखा कि a इंटरसेक्शन b डैश भी आता है। ओके, और ये b माइनस से आंसर नहीं रहेगा। ये सर टू आंसर क्यों रहेगा, समझ में आया क्या? yes sir, answer key में only one answer, one is option is correct, not two coming and two is right sir given it. ओके, Answer और key में sir only one is answer. और इसके अलावा ये तीसरा भी करेक्ट है, क्योंकि ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है उसको अगर मैंने ए में से सब्ट्रैक्ट किया, हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी वाला मतलब दोनों का कॉमन पार्ट अगर मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे इतना ही पार्ट मिलेगा ए माइनस बी। सो 3rd वन इज ऑल्सो करेक्ट एंड 4th वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये दो ऑप्शन करेक्ट है। अगर पीछे आंसर की में उन्होंने नहीं दिया है तो वो उनका गलत है। 2nd एंड 3rd इज करेक्ट। क्लियर? Yes sir. 12 and 10 का आंसर सर डिफरेंट आ रहा था सर, ऑप्शन मतलब a minus b और b minus a, इसलिए पूछा सर। ओके, चलो तो हमारा अभी वर्कशीट 3 के जो दो बचे हैं 8 और 12 वो सॉल्व करेंगे। ये 10 12 खत्म हो गया। वर्कशीट सर 12 क्वेश्चन इज नॉट सर, उन 12 मतलब वो 4th वर्कशीट में था सर। ठीक है, तो फिर ये 12 आपको सॉल्व हो गया है जो 3rd वर्कशीट का है। थर्ड वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हाँ अच्छा ये आसान है, ये आपको डाउट नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन 8 डाउट है किसी को? ये मल्टी आंसर टाइप है। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो ऑल रियल नंबर्स दिए हैं।
एंड सेट ए इज अच्छा अच्छा, इसका मैंने बेटा कल का जो रिकॉर्डिंग भेजा नहीं क्या आपको, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कल। Yes, sir. Yes. तो जिन्होंने डाउट पूछा है मुझे 8 वाला, आप मुझे अभी व्हाट्सएप पे भेजो कि सर प्लीज सेंड मी लिंक ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने ये डाउट डिस्कस किया है, बहुत आसान है एक्चुअली। आपको अगर नंबर लाइन पे डायग्राम ड्रॉ करने आता है तो आसान है, वो डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है। सो 8th वन आई विल नॉट टेक नाउ, और बाद में आखिरी का बचा है 16, ये वाला लास्ट वाला, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट डैश। देखो सबसे पहले क्या लेना है, 16th वर्कशीट 4 का 16th क्वेश्चन ले रहे हैं। 8th को हमने कल ही लिया था इसलिए अभी नहीं ले रहा हूँ। सो 16 में दिया, हमें पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड किया होगा इस 14th क्वेश्चन में। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको 2 2 3 5 मिल जाएंगे। सेट ए ये बड़ा सर्कल है, ओवल बड़ा वाला, सेट बी ये वाला है, और दोनों के कॉमन क्या आएंगे, 2 3 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 5 मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट का डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये 2 3 5 छोड़ के, 2 3 5 छोड़ के बचा हुआ जो यूनिवर्सल सेट का पूरा पार्ट है वो आंसर आएगा। तो 2 3 5 छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे आप देखो। तो वो आएंगे 7 9 11 4 6 8 10, 4 6 8 10 7 9 11। 4 6 8 10 7 9 11 ऑप्शन 1। ठीक है, समझा कि नहीं? जिसने पूछा उसको कि फिर से बताना है। No, sir. Understand. ओके, नेक्स्ट। सो yesterday we had started with these laws। चलो अभी कितना टाइम बचा है, 9 मिनट्स। ठीक है, जितना होता है उतना डिस्कशन लेंगे आज। लॉज ऑफ सेट्स में हमने कल कम्यूटेटिव लॉ कंप्लीट किया, एसोसिएटिव लॉ भी कंप्लीट किया था। नाउ लेट अस डिस्कस टुडे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इस लॉज के आप क्या करो, पहला और दूसरा लॉ तो आसान था, उसके वेन डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अभी तीसरे लॉ के आगे से हम वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है अभी अभी अगला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोटबुक में भी लिखो, लॉज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो तीसरा लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है पहले बताता हूँ। देखो जैसे आपको ये पता है, ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी अगर दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस ए को बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, हियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। वैसे ही यहाँ पे देखो, ब्रैकेट के बाहर यूनियन का सिंबल है और ब्रैकेट के बाहर अंदर इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो इस यूनियन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला आएगा ए यूनियन बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए यूनियन सी, और बीच में आएगा ये इंटरसेक्शन। तो ये बीच वाला प्लस साइन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए इंटू बी और ए इंटू सी। वैसे ही यहाँ लेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में आएगा इंटरसेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ए जो ए यूनियन है इतना वाला पार्ट हमने ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में आएगा इंटरसेक्शन। अभी ये सच में करेक्ट है क्या, ट्रू है क्या, वो हम वेन डायग्राम से डिस्कस करेंगे। सेव सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है LHS, तो
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने डायग्राम ड्रॉ किया इस लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम, तो समझो मैंने ये 3 सेट लिए ए बी सी, 3 सर्कल यूनिवर्सल सेट के अंदर, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट। तो ये जो 2 सर्कल है, चाहे तो मैं अलग पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। देखो अभी ये सी सेट जो है मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, और बी सर्कल जो है वो ब्लू से ड्रॉ किया है। तो अभी बी और सी मतलब ब्लू ब्लू और ब्लैक सर्कल का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये इतना कॉमन आएगा, ये वाला, ये जो मैंने रेड से ऐसे पूरे मार्क, ये इतना कॉमन आएगा। और इस कॉमन का यूनियन लेना है सेट ए के साथ। तो ये कॉमन पार्ट भी लेना है और इसके साथ सेट ए भी लेना है। ये जो बी इंटरसेक्शन सी मिला इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो ये सेट ए वाला जो रेड वाला सर्कल है, इसका यूनियन लिया तो सेट ए पूरा ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो ये आंसर आएगा। सर्कल के अंदर हमने चाकू चाकू डाला है, सर्कल का पेट फोड़ दिया, ऐसा डायग्राम आया। और अभी आरएचएस का अगर डायग्राम हमें निकालना है तो आरएचएस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा लिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसका भी वेन डायग्राम यही आएगा क्या, वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे 3 सर्कल ले सकते हैं, 3 सेट वाले। इन शॉर्ट दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों के वेन डायग्राम इक्वल आने ही चाहिए, सेम ही आने चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसे लिए हमने 3 सेट ए बी सी। अभी देखो ए यूनियन बी मतलब क्या होगा, रेड वाला सर्कल और ब्लू वाला सर्कल पूरा पार्ट हाईलाइट होगा, और ए यूनियन सी मतलब रेड वाला और ब्लैक वाला सर्कल पूरा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ। पहले अगर हमने ए यूनियन बी लिया तो क्या होगा, ये रेड वाला सर्कल और ब्लू वाला सर्कल पूरा हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। बाद में ए यूनियन सी लेना है, तो ए यूनियन सी लेंगे तो ये पूरा सी सर्कल और ए सर्कल भी हाईलाइट होगा। तो ये हुआ स्टेप नंबर 2। और दोनों में कॉमन क्या है तो वो आपको अभी देख के नहीं समझ में आएगा, उसके लिए और एक डायग्राम लगेगा। तो इसीलिए स्टेप 2 मैंने जो कंबाइन किया उसको मैं हटा देता हूँ। खाली हमने क्या लिया अभी, ए यूनियन बी लिया, ऐसा समझ लो स्टेप 1 में। स्टेप 2 के लिए सेपरेट डायग्राम। स्टेप 2 में लेना है हमें ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी मतलब ए और सी वाले सर्कल हाईलाइट हो जाएंगे। तो ए और सी वाले जो सर्कल है, ये हाईलाइट होगा। और आखिरी का स्टेप 3 है कि जो ए यूनियन बी मिला और ए यूनियन सी मिला, उन दोनों का कॉमन पार्ट, बीच में इंटरसेक्शन है, तो उन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा। तो स्टेप 1 में आपको जो मिला था, अभी उस डायग्राम को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो पहला जो हमने लिया था वो ए यूनियन बी था। ठीक है, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने लिया ए यूनियन सी। अभी इन दोनों डायग्राम का जो कॉमन पार्ट है वो क्या आएगा, आप देख के बोल सकते हैं। दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आएगा तो आप देख पा रहे कि दोनों में कॉमन तो सेट ए है ही, और ये जो
बी का पार्ट है, ये जो इतना वाला जो पार्ट है ये आपको जो दिख रहा है, ये जो मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया, इसको चाहे पूरा रेड से, मैं फुल सॉलिड रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट भी दोनों में कॉमन ही है। ओके, इतना तो कॉमन है दोनों में, और ये सर्कल पूरा कॉमन है दोनों में। तो वो जो है, ये सर्कल कॉमन और इतना कॉमन, तो मतलब यही मिला हमें LHS। इन शॉर्ट RHS और LHS का वेन डायग्राम सेम ही मिला। तो ऐसे आप हर एक लॉ के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट पहले के लिए बताया मैंने, दूसरे के लिए आप खुद चेक करो बाद में इन सेपरेट टाइम। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये लॉ गलत दिया है, ये इंटरसेक्शन बी ऐसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ ये करेक्शन कर लो, यहाँ यूनियन नहीं आएगा, पहले ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आएगा। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो, तो 8:05 हो रहे हैं, वी कैन स्टॉप हियर टुडे, क्योंकि आज मैंने डाउट्स लिए बहुत सारे। बाकी के ये 4-5 लॉज जो है वो हम बाद में लेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। सी बिफोर आई, ओके सर। जिनका भी लेक्चर है अगला आप अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज बताना है, मैंने अभी तक हमारा जो सिलेबस है उसमें से जो 6th चैप्टर है सेट थ्योरी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को जा रहा है, हमारा लास्ट वर्कशीट हो जाएगा, अगले वीक में हो जाएगा वो। और रियल नंबर का कुछ पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी लिया था, तो उसके कुछ वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये जो हमारा मेगा टेस्ट होने वाला है उसमें पोर्शन रहेगा सेट थ्योरी, और अगले सैटरडे तक जो पोर्शन रियल नंबर चैप्टर का कंप्लीट होगा उतना, ठीक है। ओके सर। थैंक यू, बाय। बाय थैंक यू सर। सर, बाय।